हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एज़ प्रॉमिस्ड ये वीडियो मेरी जर्मनी की एक्सपीडिशन की सेकंड एंड लास्ट एपिसोड है। इस वीडियो में आपको लेकर जाऊंगा सेंट गोवार, राइन रिवर वैली एंड अ क्रूज़ एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीडिशन एंड होगी कोलोन में। तो जर्नी स्टार्ट होता है म्यूनिख से, जहां अर्ली मॉर्निंग होटल से चेकआउट करने के बाद बस स्टार्ट होती है राइन रिवर वैली के लिए। रोड के दोनों तरफ फिर से लश ग्रीन विलेजेस आते हैं। यहाँ कॉफ़ी ब्रेक के लिए एक रोड हाउस पे स्टॉप किया, कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी डिस्पेंस किया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इज़ लाइक अगर ये ऑस्ट्रेलिया होता तो वो कभी भी ऐसे ना करते, बिकॉज दो एक तो कस्टमर सर्विसेज, ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो इसको बड़ा ऑफेंसिव समझेंगे। दूसरा ये कि आप हेल्थ और हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये गलत है। तो एक्चुअली इट्स अ बैड कस्टमर एंड हाइजीन एक्सपीरियंस। कॉफ़ी मशीन पे स्मॉल एंड लार्ज कप्स अवेलेबल थे, बट मीडियम कप्स शायद ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मीडियम कॉफ़ी लार्ज कप में ही डिस्पेंस कर ली। एंड जब पेमेंट के लिए सर्विस अटेंडेंट को मीडियम कॉफ़ी का बताया तो इसने मेरी बात का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया एंड मेरे कप का लिड खुद खोल के कॉफ़ी का वॉल्यूम चेक किया एंड देन उसने मीडियम कॉफ़ी का प्राइस चार्ज किया। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी। लाइक आपको कोई ट्रस्ट नहीं कस्टमर पे, प्लस विदाउट ग्लव्स आप कॉफ़ी कप का लिड ओपन कर रहे हैं। बिट डिस्कस्टिंग। तो मैंने वो कॉफ़ी का लिड चेंज कर लिया। बट जब आप जर्मनी के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हैं, पे भी आप यूरोज़ में कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कॉफ़ी सर्व करने वाला बूटा ठेले वाला होगा। आई गारंटी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। रूट आहिस्ता आहिस्ता और भी सीनिक होता जा रहा था। रोडर्सहाइम टू कॉबलिन्स B42 हाईवे, जो राइन रिवर के ईस्ट बैंक साइड पे है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव इन जर्मनी। यू कैन सी कासल्स, वाइन यार्ड्स एंड फेरी टेल विलेजेस। इसी फैंटेसी रोड पे ड्राइव करते हुए सेंट गोवार पहुंच गए, जो राइन रिवर के किनारे एक छोटा सा विलेज है। इस टाउन को ब्लैक फॉरेस्ट केक एंड कुकू क्लॉक का बर्थ प्लेस माना जाता है, बट एक्चुअली में सेंट गोवार राइन रिवर वैली में है। ब्लैक फॉरेस्ट रीजन साउथ वेस्ट जर्मनी श्वार्ज़वाइट में है। बट टूरिस्ट को कुछ भी बोल के लूट लो, इनको क्या पता। यहाँ एक ब्यूटीफुल सोवेनियर शॉप पे कुकू क्लॉक का काफ़ी अमेजिंग कलेक्शन था। मैंने इससे पहले ऐसी अमेजिंग कलेक्शन कभी नहीं देखी थी, तो विंडो शॉपिंग का आइडिया ज़बरदस्त था। बट आई एम 100% श्योर इनकी प्राइसेस देखकर कोई जर्मन भी कुछ ना ख़रीदे। लाइक प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 500 यूरोज़ टू 2500 यूरोज़। तो मैंने प्राइसेस को इग्नोर किया और वीडियोस बनाने लग गया। शॉप में और भी काफ़ी चीज़ें थीं, लाइक मेटल एंड वुडन आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड गारमेंट्स। तो आई बॉट अ टी शर्ट एंड जर्मन फ्लैग बैनी। शॉपिंग से फ्री होकर प्लान के मुताबिक फेरी बोर्डिंग के लिए डॉक पे आया, जहां रिवर क्रूज स्टार्ट होना था। फेरी में बोर्ड किया एंड एम्बियंस एंड इंटीरियर वाज सो वेलकमिंग। ये क्रूज जर्नी टोटल 1.5 आवर्स का था, जिसमें लंच ऑन बोर्ड था बट विद पेमेंट। मैंने रूफ टॉप का नज़ारा भी किया, लेकिन बारिश की वजह से वापस आ गया। लंच का टाइम तो था और भूख भी काफ़ी लगी थी, तो मैं भी लंच के लिए लाइन में लग गया एंड आई ऑर्डर्ड राइस विद वेजिटेबल ग्रेवी, हर्बल टी एंड अ स्लाइस ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट केक। क्रूज़ के शेफ़ का दावा था कि ये केक करीब के एक विलेज से आया है विद ऑथेंटिक ब्लैक फॉरेस्ट रेसिपी, तो सोचा शुड गिव अ ट्राई एंड ट्रस्ट मी इट्स यम। तो सबसे पहले ब्लैक फॉरेस्ट ट्राई करते हैं। क्योंकि इसकी बड़ी वो कहते हैं ना कि चाह थी कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। इस मौसम में राइन रिवर का विंडो व्यू एंड दिस जर्मन फूड एंड ऑसम डाइनिंग एक्सपीरियंस। फेरी का रूट सेंट गोवार से स्टार्ट होता है एंड बोपार्ड पे एंड, जो एक्चुअली वाया रोड तो जस्ट 14 किलोमीटर है, बट वाया फेरी 90 मिनट्स लग जाते हैं। इस सीनिक रूट पे 4 बड़े कासल्स आते हैं, जो बेसिकली डिफेंस के पर्पज़ से बनाए गए थे। बोपार्ड के टर्मिनल से ऑफ बोर्ड होने के बाद टाउन का एक शॉर्ट विजिट तो बनता था। ये टाउन भी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है विद मैनी सोवेनियर शॉप्स, बट संडे की वजह से मार्केट सब बंद थी, जस्ट 1-2 शॉप्स ओपन थी। टूर लीडर एज ही प्रॉमिस्ड सबको ऑथेंटिक जर्मन मेड बियर की शॉप पे ले गया फॉर फ्री वाइन टेस्टिंग, तो मैंने सोचा कि बाहर कोई घूम लूँ। बियर शॉप के बाहर ही एक चर्च था, जिसमें जीसस की मूर्ति चर्च के बाहर लगी हुई थी। ये कुछ अजीब सा फील हुआ, क्योंकि चर्च कोई भी हो, जीसस की मूर्ति चर्च के अंदर होती है, यहाँ बाहर ही लगी हुई थी। और चर्च एज़ यूजुअल खाली था, इवन संडे को भी। टाउन की बंद मार्केट्स एंड गलियों को एक्सप्लोर करके कुछ टाइम पास किया। बाकी सब टूर फेलो भी वाइन शाइन पी के वापस आ गए थे। यहाँ से हमारा बैक टू होटल यानी कोलोन का सफ़र स्टार्ट हुआ एंड एक बार फिर से बहुत सीनिक ड्राइव स्टार्ट हो गई। इस रूट पर राइन रिवर वैली का पैनोरामिक व्यू वाज अमेजिंग। आई मस्ट कन्फेस, जो क्रूज़ एक्सपीरियंस जहाँ राइन रिवर का है, वो मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन रिवर क्रूज़ एक्सपीरियंस है।
अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्रूज़ एक्सपीरियंस लंदन के थेम्स रिवर, पेरिस के सिन रिवर और एम्स्टर्डम के एम्स्टल रिवर एंड इवन पर्थ के स्वान रिवर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल है। लॉगिन होटल एंड अपार्टमेंट्स कोलोन में एक डिसेंट एंड रिलेटिवली न्यू एस्टेब्लिशमेंट है। ये बॉन एयरपोर्ट से एक कन्वीनियंट डिस्टेंस पे है। रूम वाज फाइन फॉर अ नाइट स्टे। डिनर कोलोन के वार्ड डिस्ट्रिक्ट के एक ट्रेडिशनल होटल में था। इसका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा था एंड मेन्यू में था वेजिटेबल लासानिया एंड सैलड, जो मेरे भूख के लिए काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ से वापस आकर बस सोने के लिए बेड में घुस गया। तो दोस्तों, जर्मनी की एक्सपीडिशन यहाँ एंड हो गई। नेक्स्ट डे नेदरलैंड्स के लिए निकलना था। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स एंड टेक केयर।